जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास को जब देखें तो आपके लिए वो चीज, मेरे भाई आपका एग्जाम अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसएससी आज आपका कैलेंडर आएगा, डेट आएगा, फॉर्म आएगा, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, आज करवाएंगे आपको हम सवाल सीजी 2024 का जो पूछा गया, अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है, उसका सवाल करवाएंगे। सारा सवाल आपका करवाएंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट। अभी आपका 2 क्लास हुआ है और बहुत सारा सवाल है इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग सवाल सोल्व करते हैं 24 वाला। कराएं भाई, ये सवाल देखो, पहला सवाल रहेगा, ठीक है, 24 का। मेरे भाई ये सभी सवाल आपका 24 का सवाल है, ठीक। शिफ्ट बाय शिफ्ट सवाल ये आपको देख, ये नहीं कि आज ये कल वो, वैसा नहीं। पहले आप कर लो सीरियल का, फिर करना आप CHSL का, फिर करना आप MTS का, और फिर अगर टाइम मिले तो आप CPU कर लेना। और इन सभी में इतना सवाल है, इतना सवाल है जितना आप सोच नहीं सकते हो। मैथ का हजारों सवाल है, और उन सभी को करने के लिए आप कम से कम चाहिए 2-3 महीने समय मेरे साथ। अगर आप खुद करोगे तो फिर अलग बात है, अगर हम करवाएंगे आपको तो आपको समय लगेगा। ओके मेरे भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं शुरू से। ये सवाल पहला आपका रहेगा मेरे भाई। एक बात और, अगर आपको सवाल करना है इसका प्रीवियस ईयर का, थोड़ा सा आपको जो उसका पूरा सिलेबस है एक बार वो खत्म होना मांगता है, ताकि ऐसा हो कि सवाल अगर करे तो ऐसा ना लगे कि ये सवाल जो है कि अगर आप करते हैं सवाल तो उसमें होता है 25 सवाल, 25 में से सभी सवाल होता है हर एक चैप्टर से, वो सीक्वेंस बाय तो होता नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप कोशिश करो कि समझें। और नहीं समझ पाते हो आप तो ये सोचो कि हमने सिलेबस खत्म कर लिया, पर उसको कुछ भी आपको याद नहीं। पर पहला कोशिश ये रहेगा कि आपको हम सवाल को समझाते हैं कि हाँ ये सवाल कैसे हुआ, कहाँ का है, कैसे करना है, इतना आपको समझाते हैं। चलिए मेरे भाई, ये सवाल आपका पहला है। देखिए सवाल है कि कोई बस जो है वो शुरू से किसी दूरी का 1/3 भाग 40 की चाल से तय करती है, उसी दूरी का अगला जो है वो 1/3 भाग लिखा हुआ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सब 1/3 ही है, डाटा छूट गया है। अगला जो 1/3 भाग है वो करता है 60 की चाल से, और फिर जो अंतिम 1/3 भाग है वो करता है 60 की चाल से। अरे 50 है ना, सॉरी 50, 40 है, ठीक है। पूछा है बताओ बस का औसत चाल क्या है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको ध्यान देना है इस बात पे। आप जानते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस में होता है क्या, एवरेज स्पीड। ये निकलता कैसे है, ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये आपका होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है ही नहीं, इसका मान एग्जैक्ट है क्या। इसने कहा है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग, इस दूरी को तय करना है। अब इस दूरी को तय करने के लिए ये भाई है क्या, इसका आखिर कोई तो मान होगा एग्जैक्ट, तब तो कर पाएंगे आप। चलो मेरे भाई करना क्या है आपको, 3 3 3, नीचे 3 3 है, इसका जो भी एलसीएम होगा वही होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ इसका 3, यही क्या हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। यहाँ से मान कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया आपका टोटल दूरी 3, इसको हटा दो, लिखना नहीं है इस, कितना होता है 3, ये आपका यहाँ पे 3 बटे में होता है समय। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब बोला गया है कि ये इतना दूरी गया है इतना की चाल से, ये गया है 40 की चाल से, ये दूरी गया है ये 50 की चाल से, ये दूरी गया है 60 की चाल से। अब यहाँ पे एक दूरी है, एक सब चाल है, आपको यहाँ पे समय दिया हुआ नहीं है। समय दिया हुआ अगर नहीं है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको अक्सर दिया हुआ नहीं रहेगा। दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया फिर निकालना पड़ेगा। अब देखो नीचे होता है टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम होता है दूरी बटे 4। अगर आपको टाइम निकालना है, हम क्या बोले कि दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा। टाइम जो होता है वो होता है दूरी बटे 4। अब आप देखो
क्या होगा इसमें, ये पहला दूरी जब वो गया 1/3 भाग मेरे भाई, आप दूरी माने कितना टोटल 3, तो 3 का 1/3 भाग आप जाओगे तो कितना जाओगे, एक भाग जाओगे, आप जाओगे एक दूरी, साल क्या है 45, तो ये होगा 1/40, ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो 1/40 प्लस में, ऐसा ऐसा 3 गो है मेरे भाई, अगला गए हो 1/3, इसका 1/3 कितना होता है, एक ही होता है, अगला गए हो 1/3, 50 की चाल से नीचे आपको 50, 1/50 प्लस में, फिर गए हैं आप अगला दूरी 1 बटे कितना 60 की चाल से देखते, ये हुआ आपका दूरी बटे क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय हुआ, समय दिया हुआ नहीं रहेगा, वो निकालना पड़ेगा अक्सर, चलिए करते हैं समय, यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप देखो ये होगा आपका 3 बटे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे 40, 50, 60 का एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या होगा, आप वो भी आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, 60 का दुगना होता है 120, देखो आप 40, 50 और 60, ये है ना, आप ही सोचो कि 0 0 0 तो ये तो आना ही है, 6 5 और 4, 6 5 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होगा, वो आपका 60 होगा, क्योंकि 60 ही काटेगा, 60 काटेगा 6 को 10 बार में, ये काटेगा इसको 12 बार में, और ये काटेगा इसको 15 बार में, तो ये इसका, ठीक है, तो ये आपका हुआ 60, 300 हो सकता है, 300 नहीं होगा, आपका 600 ही होगा, ओके 600, तो ये आपका 600 होगा, तो ये काटेगा इसको 15 बार में, तो यहाँ पे 15 आएगा, प्लस ये काटेगा इसको कितना बार में, 12 बार, यहाँ आपका 12 आएगा, प्लस में ये काटेगा इसको 10 बार, यहाँ पे जो है वो 10 आएगा, ये 600 कहाँ से हो जाएगा ऊपर में भाई, ऐसे हुआ 600 कहाँ जाएगा ऊपर में, ये हुआ, अब इन सभी को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 12 15 10 25, 25 12 कितना हो जाएगा 37, ये पूरे मान लीजिए आपका 37, ये 37, देखिए हम क्यों मिटा रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है इसलिए मिटा रहे हैं, जब आप सवाल सॉल्व करोगे ना, आप इस बात को लिखोगे नहीं, आप इसको बनाओगे डायरेक्ट, हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये कितना आ गया पूरा, ये हो गया आपका 1800/60, ये हो गया आपका 1800 बटे में, अरे भाई यहाँ से आपका सवाल जो है वो पॉइंट में होगा, ठीक है, यहाँ से आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, 37 से आप कितना गुना करोगे जो कि इसके आसपास पहुंच जाओगे, किसके पास 180 को, देखो आप ये मत देखो 180, गुना करते हुए 6 के से तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से गुना को सबसे 35, 5 या 15 दिन कितना होता है 18, ये भी आपको ज्यादा हो रहा है, अगर आप गुना करते हैं 5 से तो 35 के 5 बाकी 3, 15 से कितना 18, 185, 180 लाना है कि ये आपका जाएगा 4 बार में, ओके, कितना सच होगा 28 सत्या एक 4 से 28 चौथिया 12 और 2 14, 148, 180 145 कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 32, जीरो 320 आ गया ना, अब 320 तो कितना जाएगा ये जाएगा आपका 10 तो जाएगा नहीं, 9 में नहीं 8 ले लो, 8 7 56 के 6, बाकी में कितना होगा, बाकी में होगा आपका 5, 8 5 8 से 24, 5 कितना होगा 29, ये जगह आपका 8 बार में कितना आ गया 48, आप एक बार ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन कहाँ तक जो है जाता है, एक बार ये भी देखा करो आप, मेरा जो पहला ऑप्शन आपका है वो है 51, 51 तो नहीं होगा ना, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 54, ये भी नहीं होगा, सी नंबर है 48 और डी में है 46, तो आपका 48 का आंसर होगा, तो ये मारोगे आप 48 पॉइंट कितना है, 48 पॉइंट आपका 65 है, ऐसे क्यों करना है, क्योंकि आपको देखना है बस 48 तक है, पॉइंट के बाद देखना ही नहीं है, ये तो गलती करते हैं, तो पूरा प्रॉपर आंसर निकालना है तब जाके मारना है भाई, क्यों मारना है, जब हम जान रहे हैं कि 48 आ रहा है भाई, 48 देखो अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन होता है 48 पूरा करना है, 48 है एक ही ऑप्शन, वो है सी नंबर, उतना करके छोड़ देना, सवाल करेंगे आप, सवाल बहुत ही निहायती घटिया है, लेकिन सारा जो डाटा है वो बहुत ही खतरनाक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आप इसको उड़ा नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है कि सवाल आपके सामने आया और आप इसको देखते उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा।
कोई जादू नहीं होता है, आपका ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। सवाल करते हैं, सवाल क्या है 2 नंबर की, मान लीजिए जो टी बराबर कितना है, सवाल है आपका कि मान लीजिए आप टी बराबर जो है 2/5 है, उसके बाद बोला गया है कि बताओ क्या मान होगा इसका, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। चलिए करते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है टी का क्यूब, कितना है टी का क्यूब, ये तो आपका 2/5 है ना, 2 का बटे 5 क्या होगा, 2/5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, ये तो होगा आपका प्लस 3/5 का होल क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125 प्लस में कितना है आपका टी का मान, ध्यान दिया गया आपका 2/5 है ना, कितना होगा आपका 9 दूना, सॉरी 9/5, 9 दूना 18, 18 बटे में कितना होगा 5 25, ये आ गया। ये आपका सवाल है, अगर आपसे ये भी सवाल नहीं होता है कैसे बने, बस टी का मान रखना है, इसमें करना क्या है, इसमें टी का मान वैल्यू पुटिंग करो और सवाल का आंसर सोल्व करके, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 125। अब देखो ये होगा कितना, ये तो 8 आएगा प्लस में, ये 27 आएगा और प्लस में ये 18 25 90 है। अब ये पूरे होता है 125 और नीचे भी 125 कट जाए कितना आएगा 1, यही इसका आंसर होगा 1। इससे आसान सवाल तो नहीं बन सकता। सवाल करते हैं। सवाल है आपका अगला, है ना कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का जो है वो 5,000 रुपये मूल्य अंकित किया, दुकानदार 20% का, 15% का, 10% का 3 छूट दिया है, पूछा है बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो लास्ट में क्या होगा। 3 छूट दिया गया है, सवाल अच्छा आसान है पर थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसा है आपका 5,000 रुपया, 5,000 रुपया आप डिस्काउंट दोगे, अगर 10% का, कितना 10 है ना, पहले 20% का है तो सामान बेचोगे आप 80% पर, ठीक है। अगर आप करते हो उसको फ्रैक्शन में वहां से बनेगा, नहीं भी करते हो फिर भी बन जाएगा, तो सामान बेचोगे आप 80, डिस्काउंट दोगे आप 15 का तो बेचोगे आप 85, डिस्काउंट दोगे आप कितना का है 10 का, बेचोगे आप 90, इतना में आप बेचोगे, बताओ क्या होगा, काट कुट करना है आंसर आ जाएगा। देखो नीचे से पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, 2 4 और एक 5 कट गया, 5 जीरो से 5 जीरो। अब यहाँ से काट दो, 5 से काट दो ये 10 को 2 बार में, 2 से काट दो 8 को 4 बार में। अब कुछ काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कटेगा भी नहीं, गुना कर दीजिए, कितना होगा। अगर आप गुना करते हो मेरे भाई तो ये 5 चौका 20 तो होगा ही ना, 32 और 2 34, गुना में होगा कितना 0 36 27 और 3 30, ये आएगा आपका 30 और 60, कौन सा आंसर रहेगा, आंसर नंबर ए रहेगा 30। ये सवाल ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से करवा रहे हैं मेरे भाई, ये अगर पूछा गया है सीरियल, ऐसा मत सोचना कि अपने करवा रहे हैं खुद पे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल है आपका 4 नंबर, सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 ही है ना, ठीक है। सवाल नंबर 4 है आपका कि 2 पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में जो है वो भर सकता है, पाइप सी जो है टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, इसमें ए बी सी नहीं लिखा हुआ है, डाटा छूट गया है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। सवाल कहा है कि प्रारंभ में तीनों पाइप को एक साथ खोल दो, खोल दिया, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, पूछा है बताओ कितने समय में टंकी जो है भर जाएगा, आंसर चाहिए मिनट में। चलिए मेरे भाई, ए है, ये 20 है, 10 है भाई, 20 और 10, ये है 10 मिनट,
ये है 20 मिनट, और ये खाली कर रहा है 30 मिनट। तो ये तो एलसीएम होगा, कितना है इसका एलसीएम? 60 हो जाएगा। 6 बार में, 3 बार में, और ये जो है वो 2 बार में। ये है टोटल कैपेसिटी किसका? जो टंकी लगा हुआ है छत पे उसका। ए बी सी तीनों पाइप एक साथ खुला है, लेकिन पाइप सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद किया जाता है। जैसे कि आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे। अगर कोई आदमी यहाँ से काम शुरू करके अगर कोई आदमी लास्ट में छोड़ रहा है तो उसको छोड़ने नहीं दें। उसको कहता नहीं भाई तुम लास्ट में काम मत छोड़ो, लास्ट में काम तुम करके जाओ। जो आदमी काम छोड़ता है शुरू में उसको पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में छोड़ेगा उसको नहीं हटाएंगे, जो पहले छोड़ेगा उसको पहले ही हटा देते हैं। यहाँ से ये सवाल सॉल्व हुआ। अब जो पाइप, तीनों पाइप है वो पाइप जो है वो चालू है, लेकिन लास्ट में सीन आपको जो पाइप है, जो पाइप जो भरने वाला खाली करने वाला है उसको लास्ट में बंद कर देता है 2 मिनट पहले। आपको ये सोचना है कि अगर 2 मिनट पाइप बंद ना करें, अगर हम पाइप सी को 2 मिनट तक बंद ना करें, चलने दें, अगर पाइप सी 2 मिनट और चलेगा अपना दो क्षमता के साथ, चार पानी भरेगा नहीं, खाली करेगा, क्योंकि आपने ये पाइप खाली करने वाला है। ये पानी जो है खाली कर देगा, पूरा 60 ही है, चार तो खाली कर देगा, कितना बचेगा? 56। ये बचेगा ना। आ जाइए अब देखिए, अब सवाल ये है आपका कि भाई ए और बी जो है लास्ट में 6 और 3 9 पानी भरेगा, लेकिन सी नाम का जो आदमी है वो लास्ट के 2 मिनट तक पानी चलते हैं, वो दो दूना 4 खाली करेगा। तो मेरे भाई कितना हो रहा है? 6 3 9 9। ये खाली करेगा और ये दो जो है 9 भरेगा, 2 खाली करेगा, कितना बचेगा? 7। तो 56 जो है वो 7 के साथ भरेगा, 7 8 ही 56, 8। ओके, बस यही करना है क्योंकि जो पाइप बाद में बंद कर रहा है उसको बंद नहीं करना, कहना भाई तुम चलते रहो, उसको चलते रखना है, छोड़, ठीक है। वो चलता है। अब आप ए और बी 9 भरेगा, लेकिन 2 तो खाली करेगा ना सी, कितना बचेगा? 7 और भरेगा 56, 8 मिनट में। यही इसका आंसर। सवाल करेंगे। जो आदमी, जो लड़का टाइम एंड डिस्टेंस में छोड़ने वाला लिखा होगा वो इस सवाल को समझ जाएगा। आ जाइए सवाल करते हैं। 5 नंबर, 5 ही तो है। सवाल है कि राजा जो है वो 1200 रुपया को बांटता है। राजा है ये ना, राज, सॉरी राज। राज, राज जो है वो 1200 रुपया को अपने 3 मित्रों के बीच जो है वो 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि क्या होगा? चल भाई, है कितना? 2, 1 और 3। 2 1 और 3 अनुपात में बांटना है। पहले ये देखो ये रेशियो है कितना? 2 1 3 3 1 4, 3 3 6, कितना है? 6। रेशियो कुल कितना है? 6, पर है कितना? 1200। कितना गुना होगा ये होगा 200। कितना होगा? 200 गुना। तो सब रेशियो होगा 200, सब मान होगा 200। ये भी होगा 200, ये भी होगा 200, ये भी 200। देखो आप कितना होगा मेरे भाई, ये है 200 गुना, है ना। बस इसको आप याद रखो, ये कितना है? 200 गुना, समझना। सवाल कहा है जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका 3 गुना, भाई 3 का 3 गुना 9, प्लस में जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका 2 गुना, कितना होगा? 1 का 2 गुना 2, कितना हो रहा है? 9 और 2 11। बताओ ये धनराशि कितना हो?
अगर ये है 200 गुना, तो ये भी मान रेशियो का ही है ना, ये भी होगा 200 गुना। कितना हो जाएगा? 11 दूना 2200, और यही इसका आंसर होगा, 11 दूना। ठीक है? अगर ये आपको ना समझ में आया, या वैसे वो उतना मुश्किल है भी, एक्चुअली समझ में ना आया, इसका 3 गुना करना था, आपने 3 गुना कर दिया। इसका 2 गुना बोला, तो 2 गुना, आप 2 कर दिए, 11 हुआ। अगर सभी है 200 गुना, ये भी होगा 200 गुना। ना समझ में आया है तो आप ये देख लो, ये सब 200 गुना है ना, तो ये होगा 400, ये होगा 200, और ये होगा 600। ये सब मान है, असली मान। बोला है कि सबसे बड़ा मान 600 का 3 गुना 1800 हो रहा है, सबसे छोटा मान का 2 गुना 400 हो रहा है, कितना होगा? 22। क्या फर्क पड़ता है, चाहे सवाल जैसे करो वैसे ही, ऐसे सवाल वैसे ही करना, इसे बताएं पहले। सवाल करते हैं। सवाल है आपका कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी और कोण ए बराबर कोण डी है। साइड एस ए, एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, के अनुसार बताओ दो त्रिभुज समसम होते हैं यदि। ये सवाल है थ्योरी वाला, कॉन्ग्रुएंसी वाला। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऑफ और सवाल ने साफ साफ कहा है कि ये जो है वो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी डी ई एफ। लेकिन जब इसमें दिया कंडीशन, भाई कॉन्ग्रुएंट है पर कैसे है ये बताओ, अब वो पूछा है आपको सवाल में। सबसे पहली बात कि ये कॉन्ग्रुएंसी अगर आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो सवाल समझ में आए तो बन भी जाएगा, या नहीं पढ़े होंगे फिर भी समझ में आएगा। समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल ने बोला है कि ए बी, इसमें जो है वो ए बी भुजा और एफ डी बराबर है। भाई ए बी ये भुजा और एफ डी ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। ये थीटा तो ये भी थीटा। इसने सवाल में बराबर बोल दिया गया है, भाई बराबर है। कंडीशन दिया गया है आपको, ये बराबर कैसे? पहला कंडीशन है बी सी बराबर ई एफ, बी सी और बराबर ई एफ। क्या ये दोनों भुजा बराबर होने पर ये कॉन्ग्रुएंसी होगा? ऐसा कब करोगे? ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर क्यों नहीं होगा इस बारे में सोचो। देखो मेरे भाई, साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि साइड का मतलब होता है भुजा, दो भुजा बराबर होना चाहिए। सवाल क्या है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए और एंगल बीच में होना चाहिए। अब समझो, ये जो एंगल है, ये एंगल बीच दो भुजा के बीच में होना चाहिए। बात भाई ध्यान, जैसे बोलते हैं वैसे करना। सवाल में ये है कि ये जो दो भुजा है एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है, तब ये हो। अब देखो, ये एंगल जो है वो किन किन भुजा के बीच बीच में है? ये एंगल इस भुजा, ये एंगल इस भुजा, इन दोनों के बीच में। ये एंगल इन दोनों के बीच में, इसका मतलब है कि ये और ये बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। ओके मेरे भाई, सवाल के अनुसार से साइड एंगल साइड ये बीच में है, इसको रखना है बीच में। अच्छा अब आगे मान लो, अगर आप इस भुजा और इस भुजा को बराबर कर लेते हो तो क्या ये एंगल इन दोनों के बीच में ये वाला आएगा? नहीं, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, करना क्यों है? ये एंगल कहाँ आएगा? इनके बीच में। तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा, ये तो हमको पढ़ दिया है। अब जो भुजा मेरा बराबर होगा वो कब होगा? जब ए सी बराबर क्या रहेगा? बी, तब मेरा भुजा जो है वो बराबर होगा। कौन सा है? ये आपका ए सी, मेरे भाई क्या हुआ? ए बी
ए बी और एफ डी, ठीक तो है। ए सी, ठीक है, ए सी, हाँ ए सी बराबर ई एफ बराबर में डी, ठीक है, डी क्या हुआ? रुकना एक मिनट से, आंसर गलती है क्या, देख लेते हैं हुआ। ए सी बराबर डी है, सॉरी मेरे भाई, ऑप्शन में ही गलती हुआ है, ठीक है, ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ देखो, ए सी बराबर डी है, गलती ऑप्शन में ही है, ए सी बराबर डी नहीं लिखा हुआ है, पर हुआ क्या, ए सी बराबर डी। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ही गलत है, टाइपिंग सही से गलती हो गया, ए सी और ई एफ लिखे हैं लेकिन वहाँ पर ई डी सवाल करेंगे आप। ये सवाल जानते हैं, प्रॉपर कॉन्वेंसी का सवाल था, एकदम एग्जैक्ट वही वाला सवाल था इसमें। अगर आपको इसमें चीजें याद रहेगा तो सवाल आपका होगा, नहीं याद रहेगा आपका सवाल नहीं हो पाएगा, पहले ही बात है। सवाल है आपका एज वाला, सवाल है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी। चलो भाई, ये रहीम है और ये जो है वो सविता है, इसकी 5 गुनी है, ये 5 गुना कर लेते हैं। आज से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की 3 गुनी होगी, कितना होगा, 3 गुना होगा। कितना वर्ष बाद होगा, 7 वर्ष के बाद, समय कितना दिया है इसने, 7 ईयर, समय कितना दिया है, 7 ईयर्स। रेशियो कब देखना, रेशियो हमेशा इक्वल में चलता है, बढ़ेगा बराबर बढ़ेगा, घटेगा तो बराबर घटेगा। यहाँ देखो आप 5 से 3 हो रहा है, 2 घट रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कैसे बात बनेगा। अब रेशियो को घटाना या बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, हाथ में किसके है, इसके हाथ में। इसका जो डिफरेंस है वो ऊपर गुना करना है, जो इसका डिफरेंस है वो नीचे गुना करना है, रेशियो अपने आप सही हो जाएगा। इसका अंतर 2 है, यहाँ गुना करोगे, इसका अंतर 4 है, यहाँ गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो ये 10 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। यहाँ अंतर 4 था, ये 12 बन जाएगा और ये जो है वो 4 बन गया। 10 से 12 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 2 बढ़ रहा है। देखो रेशियो में तो आपका 2 बढ़ रहा है, पर साल बढ़ा कितना, 7 ना। कितना गुना होगा ये होगा 7/2 गुना। कितना गुना होगा, 7/2 गुना। सवाल पूछा है बताओ रहीम का वर्तमान क्या है, भाई ये 10 है ना, तो ये भी होगा 10 का 7/2 गुना, कितना होगा, 2×5 = 10, 7×5 = 35 वर्ष। आयु क्या होगा, 35 वर्ष, किसका, रहीम का, यही इसका आंसर होगा 35। कौन सा आंसर है, बी नंबर 35 वर्ष। यहाँ से सवाल बहुत बन सकता है, पर छोड़ो, जो पूछा है उसी पर ध्यान दो। सवाल करेंगे अगला। सवाल है आपका, यदि साइन 20 प्लस एक्स बराबर कॉस 60 है तो बताओ 2 sin² 3x प्लस में 15 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 2x प्लस में 10 का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, पहले सवाल देखो, सवाल है क्या, साइन कितना है, 20 प्लस में x डिग्री बराबर क्या है, कॉस 60। अब आप जानते हैं कि हर जगह x है, आपको x का मान निकालना पड़ेगा, सवाल ऐसे बनेगा नहीं, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। बात को आप जानते हैं कि साइन 90 बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। आपको इसमें ऐसे कन्वर्ट करना, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, आप कॉस लिखो, क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा ना, तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70, और माइनस में क्या रहेगा, बराबर कितना होगा, कॉस।
60 डिग्री। देखो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, ओके। अब ये कहाँ जाएगा, ये 70 जाएगा उस पार, तो माइनस में होगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 10 मेरे भाई। अगर घटेगा 60 में 70, 10 से बचेगा, कितना आ गया, 10। अब ये मान जो पूछा गया है उसमें आप लोग को पूछा है इसने 2 sin², 2 sin², कितना है, 3x + 15, 3 × 10 = 30, अब 15 कितना होता है, 45 डिग्री। और माइनस में कितना है, माइनस में आपका कोसेक², कोसेक², कितना है कोसेक², 2x + 10, 10×20 + 30। अगर आप मेरी बात मानते तो आप इस लाइन को लिखते ही नहीं, आप इसको लिखते ही नहीं। जितना कम लिखोगे आप उतना, आप चाहोगे तो इसमें पूरा लाइन लिख सकते हो, हर एक बात का हर एक लाइन लिखो, फिर क्या होगा, आंसर तो उतना ही है। चलो करते हैं। जानते हैं आपके साइन जो 45 होता है उसका मान होता है 1/√2, लेकिन अगर उस पर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, कितना होगा, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस में। इसका मान होता है 2, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, क्या आएगा, -3। और यही इसका आंसर है, -3। सवाल का जो आंसर होगा वो आंसर बस ये होगा जो आपके सामने लिखा गया है। कितना सवाल का आंसर, आप x का मान निकालोगे यहीं से कि हाँ भाई साइन चेंज होगा कॉस में, और ये आएगा 70 माइनस में x, इस पर करोगे 10 आ जाएगा। उसको आपको उतारना नहीं है, आपको सोच के यहाँ आंसर ला के पढ़ देना है। इतना करोगे तब टाइम बचेगा। सवाल करते हैं अगला। सवाल है आपका ये वाला कि एक स्कूल में जो है वो गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की जो है वो सीटों का अनुपात 6, 4 और 7 है। यदि इन सीटों में 20%, 40%, 60% की वृद्धि की जाती है तो बताओ नया अनुपात जो है वो क्या है। ऐसा कोई सवाल नहीं होता, ये कोई सवाल है ही नहीं। ये रेशियो के नाम पे कलंक है, ठीक है। सवाल है 6, 4 और 7, 6, 4, सोचो कैसा सवाल है, कोई सवाल एग्जाम से चल कर थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, पर नहीं है, क्या करो, जैसा है वैसा। अच्छा आप सोचो कि जब बढ़ाओगे ना 40% तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, और 100 करेगा प्रॉब्लम, क्योंकि पॉइंट में आएगा। अगर आंसर पॉइंट में आएगा फिर भी ठीक है, बात बन जाएगा। पर आंसर आएगा पॉइंट में, दिक्कत है, तो क्या करो आप अपने मर्जी से 10 से गुना कर लो ना, क्या दिक्कत है। आप रेशियो में कुछ भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो उतना ही है। अब बढ़ाओ, आए सवाल में पहले बढ़ाना है 20%, फिर 40, फिर 60। भाई 60 का 20% कितना होता है, आप कहोगे 6×2 = 12, 60 से बढ़ाओ 12 तो 72 बनता है। 40 का 40% कितना होता है, आप कहोगे 16, कितना होगा, 56। 70 का 60% कितना होता है, आप कहोगे 42, कितना हो जाएगा ये, 112। तो ये इसका आंसर होगा 72, 56, 112, पर ये आंसर कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आंसर लिखा है काट के। अब इसको काटने के लिए सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं सोचना, वो कैसे काटेगा। पहला ऑप्शन देखो है 7, कैसे 7 आ जाएगा, 72 है तो 9 ही आएगा। भाई 72 7 से कभी, मतलब 72 कभी काट के 7 आएगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। बी नंबर में 9 है, हो सकता है। सी में 1 2 3 है, कैसे होगा भाई, ये थोड़े हो जाएगा। डी में 9 8 7 है, ऑप्शन नंबर बी या फिर है। पर एक बात तो तय है कि हमको यहाँ पर 9 लाना है, तो हमको 8 से ही काटना पड़ेगा। 8 9 72, 8 7 56, 8 से 14, तो 9 7 और 14 कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी होगा, 9 7 14। अगर 72 को काट के 9 लाना है तो आपको 8 से ही काटना पड़ेगा, तो 8 9 72 होता है, तभी तो आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। सवाल कर लेते हैं अगला।
ये देखो आपका ये सवाल है, सवाल क्या है, जरा गौर फरमाइए। कॉस सॉरी sec बराबर 4/3 है, बताओ 10 स्क्वायर प्लस में 10 पावर 4 का मान क्या होगा। ऐसा सवाल। इसमें क्या है कि अगर आप कुछ ना ही सोचो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं। sec बराबर कितना है, 4/3। तो एक बात तो तय है कि ये h है और ये b है। यहाँ से p का मान कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बचेगा √7। कितना जाएगा, √7। सोल्व करो। अब भाई 10 क्या होता है, p/b। p कितना है, √7। b कितना है, 3। अब √7 का स्क्वायर तो 7 और 3 का स्क्वायर जाएगा ना। प्लस में पावर 4 है, समझो। जब पावर स्क्वायर था तो 7/9 हुआ है। इसका भी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 होगा ना। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 7/9 हो रहा है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 49/81 होगा। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 81 हो जाएगा। 9×7 = 63 होगा और प्लस में 49 होगा। 9×3 = 12, 10×1 = 11। 112/81। और यही इसका आंसर फरमाएगा। कौन सा आंसर है, ए नंबर 112/। और क्या चाहिए। सवाल करते हैं अगला, 11 नंबर। सवाल है कि 15 क्रमांकक सम संख्याओं का समुच्चय का औसत जो है वो 64 है। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ जो वो क्या। अब 15 सम संख्या है, वो सम संख्या कौन सा होगा। क्या आप सभी नंबर को लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। देखो मेरे भाई, एक नंबर 64 है। 64 जो होगा वो, 64 जो है वो औसत है, वो हमेशा बीच में होगा। एक बात है, 64 जो होगा वो कहाँ पे होगा, बीच में होगा। संख्या 15 को है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आगे होगा। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पीछे होगा। अगर 15 को है तो 7 सम संख्या आगे होगा, 7 सम संख्या पीछे होगा। आप यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो कि 64 के बाद 7 को कम आएगा तो 66 68 70 ऐसे लिख सकते हो, पर लिखना नहीं है। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो अगला 7 नंबर, जो छोटा संख्या होगा वो अगला 7 नंबर, पिछला 7 नंबर वो होगा, माइनस में जाएगा। देखना, जब आपको 64 से 7 बढ़ना है, आप 7 नहीं बढ़ोगे, आप बढ़ोगे 14। क्यों बढ़ोगे, वे सम आता है हर 2 नंबर पर, विषम भी आता है हर 2 नंबर पर, तो आप 2 को ऐड करके बढ़ोगे। आपको बढ़ना है सदमा 14 नंबर। 64 में जोड़ो 14 कितना होगा, 78। जो नंबर होगा वो कितना आएगा, 78। यहाँ वाला ये नंबर जो है वो सबसे बड़ी नंबर है, ठीक है। छोटा क्या होगा, आपको 14 पीछे आना है कितना, 64 पीछे से कितना बचेगा, 50। ये है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सवाल पूछा, बताओ इनका अंतर क्या होगा। बड़ा सॉरी बड़ा छोटा कितना अंतर है, 28 है ना। यही इसका आंसर होगा 28। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा 28। ओके चलिए सवाल करते हैं अगला। सवाल आ गया आपका अलजेब्रा वक्त, और ये सवाल करना नहीं, आप लोग को 1 मिनट करते हैं अगला सवाल। ये भी करेंगे और आप रुक जाओ। ये तो और भी तो यही कर लेते हैं बारह। ठीक है, सवाल है, हम सोचे कि ये बाद में करें ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सभी सवाल डिफिकल्ट। अब ये कर लो। सवाल है आपका, यदि a+b+c = 12 है और a² b² c² 50 है, पूछा बताओ a³ + b³ + c³ - 3abc का मान जो है वो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखना अच्छा क्या है, समझिए। अगर आपको जो दिया गया वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a+b+c इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। नहीं समझे? जो आपसे पूछा गया है उसके बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अंडर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी। अब इतना चीज में आपको अगर देखो तो ये नंबर आपको जो दिया गया है, कितना दिया गया है, वो आपको दिया है 12। आपको ये नंबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 50। लेकिन आपके पास ये नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा ये वाला, अब देखो, अगर आपको ये मान निकालना है तो उसके लिए चाहिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चाहिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो आपको 50 दिया गया है, और प्लस में होता है 2 इंटू ये वाला मान होता है, ठीक है, इसको आप एक्स मान, लिखना क्यों है, ये मान देखो कितना है, ये मान तो आपका दिया गया है 12 ना, क्या होगा 12 का स्क्वायर 144। इस पर आएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, घटाओगे ना 44 जाएगा ही, 6 और जाएगा, बचेगा 94। ओके, बराबर में कितना आएगा 2x, दो से कटेगा कितना आएगा 47। यहाँ से x का मान कितना आ गया 47, तो यहाँ रखो आप मान कितना, यहाँ से घटाओ कितना बचेगा, ये बचेगा 3, तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 32, और यही इसका आंसर होगा 32। कौन सा आंसर है, डी नंबर इसका आंसर होगा। तो मेरे भाई, तो ये कर देते हैं आपका लास्ट सवाल, छोड़ो इससे आगे नहीं करना। मेरे भाई ये छोड़ देते हैं। ये था आपका लास्ट सवाल। हम लोग मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय।